हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। इन अध्यादेश के विरोध में आज कुरुक्षेत्र के पीपली में रैली का आयोजन किया गया। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले हो रही इस रैली को कई दूसरे संगठनों का समर्थन मिल रहा है। जिला प्रशासन की ओर से कोरोना संक्रमण का हवाला देते हुए पीपली अनाज मंडी में किसान रैली को परमिशन नहीं दी गई। बावजूद इसके प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से किसान कुरुक्षेत्र की रण में कूच करने की तैयारी में है, लेकिन प्रशासन की ओर से किसानों को कुरुक्षेत्र पहुंचने से रोका जा रहा है। पुलिस ने पानीपत, कोलाचिका, कैथल और गोहाना में बैरिकेडिंग कर किसानों को रोका और इस दौरान कुछ किसान नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया है। तो किसान आरती बचाओ रैली यहां की जा रही है, लेकिन इस रैली में पहुंचने के लिए किसानों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। दरअसल किसानों की रणनीति थी कि आज के दिन कुरुक्षेत्र के पीपली की अनाज मंडी में सभी किसान इकट्ठा होकर के अपनी मांगों को रखेंगे, बताएंगे कि 3 अध्यादेश कैसे उनके लाभकारी नहीं है, उनके लिए नुकसानदायक ज्यादा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने इस रैली की परमिशन नहीं दी और अब किसानों को जब वो कुरुक्षेत्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में नाकेबंदी कर किसानों को वहां रोका जा रहा है और किसानों की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि नाकेबंदी कर लीजिए, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और कुरुक्षेत्र के पीपली तक पहुंचेंगे। अनाज मंडी में जो कार्यक्रम है उसको पूरा किया जाएगा। हालांकि अभी तक जो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जानकारी मिल रही है वो ये कि कई ऐसी जगह हैं जहां पर पुलिस प्रशासन और किसानों के बीच तनातनी की स्थिति बनी हुई है और मौजूदा वक्त की स्थितियों को देख करके ये नजर आता है कि माहौल बेहद तनावपूर्ण बना हुआ है और लगातार क्योंकि किसान इकट्ठा होते चले जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस बल भी और भी ज्यादा बुलाया जा रहा है। लेकिन 3 अध्यादेश जिसको लेकर के विरोध किया जा रहा है, आखिर वो है क्या, जरा वो आपको बता दें। दरअसल 3 इसमें महत्वपूर्ण चीज है, 3 अध्यादेश जिनका जिक्र बार बार हो रहा है और ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। दरअसल इन तीनों ही अध्यादेशों को लेकर के किसानों की तरफ से नाराजगी रखी जा रही है और अब नाराजगी की जरा 3 और एक और तस्वीर जो कालावली की नजर आ रही है, यानी कि कुल मिलाकर के 4 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, जुलाना और कालावली से जहां किसानों का ये कुरुक्षेत्र कूच नजर आता है। और वहीं अब इस सब को लेकर के राजनीतिक रूप से भी बयानबाजी होने लगी है। कांग्रेस पार्टी के नेता अशोक अरोड़ा भी इसी रैली के अंदर पहुंचने के लिए सड़कों पर उतरे। क्या उनका इस पर कहना है, जरा वो आपको सुनाते हैं। आपसे यहाँ पर पिछले दिनों कितनी ही सभाएं हुई, कितने ही अभिनंदन हुए हैं। अभी परसों ही इस्लामाबाद में उनका जो किसान यूनियन मोर्चे का प्रधान है रैली करके गया। आपसे बात करूंगा सर, आप सीनियर आदमी हैं, चलेगा। तो यहां आपने कांग्रेस नेता की बातों को सुना है और ऐसे ही अब ये किसान रैली कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप इसका ले चुकी है और अलग अलग राजनेता भी इसमें अब शामिल होकर के अपनी मौजूदगी दर्ज करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि वो भी किसान हितैषी हैं। लेकिन जरा अब जमीन की तस्वीरों को भी समझ लेते हैं। हमारे संवाददाता प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और सीधे आपको वहां से तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हिसार का रुख कर लेते हैं। अनूप कुंडू हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनूप, जरा सबसे पहले बताइए कि अभी की स्थिति क्या है। इससे पहले क्योंकि आप कुरुक्षेत्र की तरफ कूच किसान कर रहे थे, लेकिन अब क्या हालात हैं? बैरिकेडिंग की जा रही है, किसानों को रोका जा रहा है, स्थिति क्या है? पहले स्थिति तनावपूर्ण थी, अब क्या हाल है? शुभेंदु जी, सुबह से ही जिस प्रकार से किसान रैली में पहुंचने के लिए किसान इकट्ठे हुए तो पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी। उसके अलावा जो यहाँ के किसान नेता थे उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अभी हमारे साथ भी ऐसे नेता है जो अभी पुलिस की हिरासत से छुट करके हमारे साथ यहाँ
सीधे हरियाणा न्यूज पर जुड़ रहे हैं। तो अभी तनावपूर्ण स्थिति रही है पूरा दिन। अभी जब ये देखा गया है कि इस समय 12 बजे से अधिक हो चुका है, 1 बजने को है, और अब अगर इन नेताओं को छोड़ भी दिया जाएगा तो रैली स्थल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऐसे में अब उनको हिरासत में छोड़ा गया है। जो नेता हमारे साथ मौजूद है, किसान आढ़ती एसोसिएशन के हैं, मजदूर एसोसिएशन के सभी लोग, और उनका कहना है कि वो कोई भी हालात हो, लेकिन आज ये रैली जो अपने आप में कामयाब मान रहे हैं, क्योंकि सरकार को जिस प्रकार से हथकंडे अपनाने थे वो अपनाए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर यहाँ हिसार और उकलाना की बात की जाए तो यहाँ से भी सैकड़ों गाड़ियां जो है। अनूप, जरा उन सभी किसानों से बात करके देखिए जिनको पहले हिरासत में लिया गया था और अब उनको छोड़ दिया गया है, तो उनसे जरा पूछिए और जानिए कि आखिर क्या कारण है, क्यों प्रशासन ऐसा कर रहा है, किसानों की जो मांगे हैं वो सुनने के लिए आखिर तैयार क्यों नहीं है, ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है, क्यों किसानों को रोका जा रहा है, उनका क्या कहना है। जी, आपको पुलिस ने सुबह सुबह कैसे हिरासत मिली है, क्या कहा गया बताइए। सुबह सुबह पुलिस करके 6:30 क्या सकते था, वो डीएसपी साहब बुलाओ, हम मेरा क्या कर दिया, मैं नहीं जानता, बोला आप आओ तो नीचे, मैं नीचे चले गया, बोला जी आपको तो हम लोग वहाँ जाकर बैठा दिया। तो क्या मंशा क्या थी पुलिस की स्थिति से? मंशा तो दिल्ली को 16 टन की दिन को दिया, दिल्ली में नहीं जाने को। आप लोगों को हिरासत में लिया गया है? जी हाँ, हमें सुबह ही पता चला कि हमारे जो मेरे पड़ोसी हैं, ये क्या अपने किसान आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान हैं, इनको पुलिस वाले कुछ लोग आए और उनको ये कह करके कि डीएसपी साहब आपको थाने में एक बार बुला रहे हैं, ले जाकर इनको वहाँ पकड़ लिया गया। ये पता लगते ही फिर हमने अपने साथ लोगों से बात करी, पता किया, तो हम कुछ साथी गए, हम थाने में जाके जब पूछा तो इनको वहाँ इलीगल तौर से अरेस्ट किया हुआ था, मतलब कोई गिरफ्तारी वाली बात नहीं थी। वैसे प्रजातांत्रिक जो तरीका होता है उसका कोई यहाँ विरोध नहीं था। सरकार पूरी तरह तानाशाही पर उतरी हुई थी। इस किसानों के, आड़तियों के, मजदूरों के, मुनीमों का जो ये सामूहिक एक आंदोलन था सभी के हित का, उसको फैल करने के लिए मतलब इतनी तानाशाही तो हमने आज तक हमारे इतने जीवन में किसी भी सरकार द्वारा नहीं देखी गई। इस पूरी प्रजातांत्रिक प्रणाली को तहस नहस कर करके पूरा तानाशाही रवैया दिखा करके लोगों को डरा धमका कर पकड़ के घर पकड़ करके आंदोलन को, इस रैली को खिलाफ करने का जो प्रयास किया गया वो सरकार का बिल्कुल ही निंदनीय है और इससे लोगों में दुगना आक्रोश पैदा हुआ है। और मैं इस बात को मान के चलता हूँ कि ये आंदोलन अब और भी ज्यादा हो, थोड़ा आंदोलित ज्यादा होंगे लोग और लोगों को इससे बड़ी जागरूकता भी मिली है। इनसे पूछिए कि आज की जिस रणनीति के तहत उन्होंने इकट्ठा होने की कोशिश की थी, आह्वान जो किया गया था पिपली के अनाज मंडी में इकट्ठा होकर के आगे जो है सरकार को चेताएंगे, जगाएंगे, लेकिन ये सब कुछ तो विफल कर दिया गया क्योंकि उनको हिरासत में ले लिया गया। कई ऐसे किसान हैं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जिनको हिरासत में लिया गया, कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। तो अब आगे की रणनीति क्या है? अब आगे दोपहर के बाद क्या मूव किया जाएगा पिपली की तरफ, कुरुक्षेत्र की तरफ, या आज के दिन की जो स्थिति है जिस रूप में नजर आ रही है आप पोस्टपोन कर दिया जाएगा, आगे फिर कभी और प्रदर्शन किया जाएगा? अब जिस प्रकार से आप लोगों को हिरासत में लिया गया, तो अब क्या रणनीति है? कितने लोग आपके वहां तक पहुंच पाए हैं? अब आगे क्या करेंगे? 10-12 गाड़ी वहाँ पहुंच चुकी है, रात में भी भीड़ बहुत ज्यादा है, रैली कामयाब। और अब आने वाले टाइम में इससे हर इसका बल्कि और भी ज्यादा लोगों में प्रचार हुआ है। जिस तरह जिसका रवैया सरकार ने अपनाया है जो तानाशाही पूर्ण, उससे लोगों में मतलब एक प्रकार का गुस्सा पैदा हुआ है। और अगली बार से जब कभी भी इस आंदोलन को की कोई काल आएगी तो मैं इस बात को मान के चलता हूँ कि गांव से लोगों को समूह के समूह पैदल जत्थे गाड़ियों में ये आक्रोश है, ये गुस्सा है, और ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले समय में ये आंदोलन इसी तरीके से चलेगा, किसान शांत नहीं बैठेंगे, ये फिलहाल जरूर कहा जा रहा है। खैर, बहुत शुक्रिया अनूप इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन जरा अब हिसार की तस्वीरों के बाद अब आपको सोनीपत की तस्वीरें दिखाते हैं। सोनीपत से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। लाजपत, जरा सबसे पहले बताइए कि सोनीपत में स्थिति क्या है अभी? जी बिल्कुल, स्थिति तो सामान्य है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की यहाँ पर अनदेखी की गई है। सरकार ने जबरदस्ती की है। जिन किसानों को पिपली जाना था उनके घर पर नोटिस लगा दिए गए हैं, उनको बंधक बना दिया गया एक तरीके से। और कोरोना का जो एक प्रकोप दिखाकर लोगों के साथ तानाशाही अपनाई गई है। सरकार की जो अनदेखी है और ये तानाशाही जो है आने वाला वक्त बताएगा। और ये जो है किसान अन्नदाता है इस देश का, और अन्नदाता के साथ इस तरह की जो तानाशाही सरकार की तरफ से अपनाई गई है, ये बड़ी निंदनीय बात है। सरकार को मंथन करने की जरूरत है। लाजपत, लेकिन क्या अभी भी मूवमेंट है? क्या किसान अभी भी
मूवमेंट कर रहे हैं, क्या वो अभी भी कुरुक्षेत्र की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं? ये मूवमेंट क्या अभी भी नजर आ रही है? जी बिल्कुल किसान प्रयासरत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की तानाशाही की वजह से कुछ लोग डर गए हैं, दहशत में हैं। लेकिन जरूर ये आने वाला वक्त बताएगा कि सरकार पर भारी पड़ सकता है ये वक्त, क्योंकि वक्त की वजह ये है कि कोरोना का जो एक प्रकोप चला हुआ है और उसको लेकर एक सरकार ने अपनी तानाशाही अपनाई है। किसान इस देश का अन्नदाता है और अन्नदाता के साथ जो तानाशाही सरकार की अपनाई जा रही है, ये आने वाला वक्त बताएगा। जी लेकिन लाजपत बार बार, क्योंकि कई किसान जिनको हिरासत में लिया गया, उनका यही कहना है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी एक रैली करने जा रहे हैं, लेकिन क्यों आखिर किसानों की आवाज को दबाया जा रहा है? क्यों बैरिकेडिंग कर उनको अलग अलग जगहों पर रोका जा रहा है? क्यों उनको इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है? और यदि किसानों को लेकर ही कोई अध्यादेश लाया जाता है सरकार के द्वारा, तो अगर उसमें संशोधन की मांग होती है तो क्यों उनको रोका जा रहा है? जी बिल्कुल, इसमें 3 मुद्दे बनते हैं। 3 इसलिए कि एक तो कोरोना का प्रकोप जो सरकार उसका सहारा ले रही है, दूसरा सरकार घबराई हुई है कि उसकी किरकिरी होने वाली है, तीसरा ये कि भीड़ जो है उसको अपना इसलिए कि कोरोना का जो एक सहारा लेकर, ये जो 3 मुद्दे हैं इनको लेकर कहीं ना कहीं सरकार चिंता के विषय पर है। लेकिन सरकार को मंथन करना चाहिए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है और कोरोना का भी प्रकोप है। तो ये कहीं ना कहीं जो सरकार है ये अनदेखी कर रही है और तानाशाही का जो अपना रही है, ये कहीं ना कहीं सवाल बनता है कि जो तानाशाही जो अपना रही है उसको लेकर किसानों में कहीं ना कहीं रोष है। और लगातार जो अगर बात करें तो कोरोना का प्रकोप जो देश में चल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं आज जो देश के अन्नदाता को जो आज जो हिरासत में लिया गया है या उनके घर पे नोटिस लगाए गए हैं, तो ये कोई अच्छा काम नहीं किया सरकार ने। लाजपत, लेकिन अब बॉर्डर पर क्या स्थिति है? दिल्ली हरियाणा बॉर्डर जो है, क्या उसको भी बंद किया गया है? क्या वहां पर भी अगर कोई गाड़ी आती है तो चेक किया जा रहा है अभी भी? जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर बात करें तो नेशनल हाईवे 44 जो दिल्ली से पाकिस्तान तक जाने वाला रोड है और कुरुक्षेत्र के लिए काफी बड़ा रोड है, जिस पर काफी गांव भी जुड़ते हैं, काफी शहर भी जुड़ते हैं। उस पर जाने का प्रयास जरूर था, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं जो प्रशासन की तरफ से कुछ लोगों की सिविल वर्दी में ड्यूटी थी, जिनको सिविल वर्दी में उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, जो लोग जा रहे थे उनका हिरासत में ले लिया गया है। और कुछ गुप्त सूत्र हैं जो विभाग के और सरकार के, जिनके पहले ही नजर रहती है और उनका सहारा लेकर फिर उनके घर पे नोटिस लगाए गए हैं और किसानों को हिरासत में लिया गया है। ठीक है, यानी कि कई किसानों के घर पर नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं और कई किसानों को फिलहाल हिरासत में भी लिया गया है। खैर, बहुत शुक्रिया लाजपत इस पर जानकारी देने के लिए, और आपने सोनीपत की तस्वीरें हमारे सभी दर्शकों तक साझा की। और हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में किसान जब आगे बढ़ रहे हैं और किस रूप में अब किसानों को रोका जा रहा है प्रशासन की तरफ से, उनको बैरिकेडिंग कर जो रोक दिया गया है, तो तनातनी की जो स्थिति है, तनावपूर्ण माहौल जो बना हुआ है, क्या उसको लेकर के तस्वीरें हैं। प्रदेश के बाकी हिस्सों की भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद सड़कों पर हैं। उधर किसानों की रैली को समर्थन देने के लिए कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा पिपली अनाज मंडी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसानों की रैली पर लगाए रोक पर अपना विरोध जाहिर किया। उन्होंने कहा कि किसान सिर्फ अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। साथ ही उन्होंने सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि सरकार कोरोना की आड़ में किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। आप कोई गलत यूज कर रहा है तो आप रिपीट करोगे। सरकार क्या भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, हमको बंद है आदेश डीसी साहब से बंद है। किसान यूनियन अशोक अरोड़ा एमएलए मेवा सिंह जिंदाबाद, किसानों का समर्थन करो। आपसे यहाँ पर पिछले दिनों कितनी ही सभाएं हुई, कितने ही अभिनंदन हुए हैं। अभी परसों ही इस्लामाबाद में उनका जो किसान यूनियन मोर्चे का प्रधान है रैली करके गया। आपसे बात करूंगा, सर्किट आओ सर्किट चल पड़ेंगे। आप सीनियर आदमी हैं, चलेगा। कुरुक्षेत्र के पिपली में होने वाली रैली पर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह का बयान भी सामने आया। गुरनाम सिंह ने कहा कि हम पुलिस के नाके तोड़कर रैली स्थल पर पहुंचेंगे, लेकिन कोई आगजनी नहीं करनी है। हमें किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मगर हम लोग पुलिस के नाके तोड़कर रैली स्थल पर जरूर पहुंचेंगे।
लगा दिए हैं, लेकिन हमारी बेनती ये है कि हमने अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचना है। हम ये सारे नाके तोड़ेंगे, लेकिन हमारी बेनती है उससे पहले कि हर नाका तोड़ने से पहले पूरी तरह वहां पे जो भी हमारे अगवा लोग हैं वो पूरी तरह से अनाउंसमेंट करें कि कोई भाई पुलिस पे हमला ना करे, कोई भाई पुलिस पे पत्थर ना मारे, कोई उनकी वर्दी ना पकड़े और कोई किसी तरह की आगजनी, किसी तरह की तोड़फोड़ ना करे। हमने केवल उनके नाके तोड़ने हैं और अगर उसके बदले में पुलिस हमें लठ मारती है तो हमने पुलिस के आगे लेट के लठ खाने हैं। पुलिस जितना मार सकती है, जो अत्याचार पुलिस कर सकती है वो पुलिस की छूट है। हमने पुलिस पे हमला नहीं करना, पुलिस हमारे पे जो मर्जी करे। तो भारतीय किसान यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी को आपने सुना और वो सीधे और साफ शब्दों में कह रहे हैं कि आगजनी झगड़ा हमें नहीं करना है, लेकिन किसानों की जो मांगे हैं उनको सरकार तक पहुंचाने का काम हमारा है और हम वो काम करेंगे। और इसको लेकर के चाहे हमें पुलिस के नाके तोड़ने पड़े, चाहे हमें बैरिकेडिंग तोड़ करके जाना पड़े, हम पहुंचेंगे जरूर। लेकिन इससे पहले हमने आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से किसानों की तनातनीपूर्ण वो तस्वीरें भी दिखाई थी, जिसमें यह साफ हो रहा था कि एक तरफ किसान हैं, उनके समर्थन में नेता हैं, मजदूर वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, आड़ती हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन है जो कि उनको आगे बढ़ने से रोकता हुआ नजर आता है और इसी को लेकर के माहौल तनावपूर्ण भी हो जाता है। आपस में कई ऐसे नेता हैं जिनको पुलिस हिरासत में ले लेती है और कई ऐसे समर्थक भी हैं राजनीतिक दलों के जिनको पुलिस वहां से ले जाती है। इसमें बलराज कुंडू भी एक है। बलराज कुंडू भी सामने आते हैं और वो कहते हैं कि किसानों की इसी रैली को वो समर्थन देते हैं, लेकिन उस दौरान पुलिस मौके पर पहुंचती है और उनको हिरासत में ले जाती है। सतबीर लंबोरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जरा उनसे जान लेते हैं कि अभी भूना के अंदर क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। सतबीर, क्या अभी जानकारी है, अभी स्थिति काबू में है या अभी भी जो माहौल है वो तनावपूर्ण बना हुआ है? की बात करें तो पूरी तरह तनावपूर्ण बना हुआ है। यहाँ के किसान और व्यापारी जो हैं जिनको हिरासत में लिया गया था, उन्होंने जो अनाज मंडी है भूना की उसमें डेरा डाल दिया है और वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आज की यदि स्थिति की बात करें तो जैसे ही यहाँ से व्यापारी और किसानों ने रैली के लिए प्रस्थान किया तो से 10-12 किलोमीटर आगे पुलिस ने पूरा नाका लगा दिया और सभी को हिरासत में ले लिया, जिसकी वजह से काफी स्थिति तनावपूर्ण हो गई जी शुभेंदु। लेकिन क्योंकि नाकेबंदी तो की जा रही है पुलिस प्रशासन के द्वारा, किसानों को रोका जा रहा है, तो कैसे आखिर किसान मंडी तक पहुंच गए? देखिए शुभेंदु, यहाँ के जो स्थानीय जो लोग थे वो जगह जगह उन्होंने अपने एक एकत्रित होने के केंद्र स्थापित किए हुए थे आपकी सूझबूझ की वजह से, और वो वहां इकट्ठे हुए। जैसे ही इकट्ठे होने लगे तो प्रशासन की जो है वो पैनी निगाह उनके ऊपर थी और इसी वजह से जैसे ही वो वहां पहुंचे तो उन्होंने उनको हिरासत में ले लिया जैसे ही वो वहां से आगमन शुरू किया। चलिए, बहुत शुक्रिया सतबीर इस पर जानकारी देने के लिए। तो ये भूना की तस्वीरें भी जानकारी भूना से हमारे संवाददाता सतबीर आप तक पहुंचा रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए पूरे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से किसानों की ये तस्वीरें देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में किसान आगे आने वाले समय की रणनीति किस रूप में बनाते हैं। क्या आज का जो उनका रैली का कार्यक्रम था, जो जिस रूप में पुलिस के द्वारा उनको रोक दिया गया, क्या इसको लेकर फिर से एक बार कोशिश की जाती है? देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस उतना ही।